इस्तीफा हुआ है। स्टूडेंट देश का भविष्य है। बहुत बड़ी जीत है, बहुत खुशी की जीत है, क्योंकि मोदी सरकार के 13 साल में पहली बार ये पीछे हटे हैं। और ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, भाजपा भगाओ। मैं सबसे पहले तो जो जेनजी है, जो आज का यूथ है, उसको मैं सल्यूट करना चाहता हूँ। 12 साल लगे मोदी जी को अपनी एक इमेज, एक भगवान बनने में उनको 12 साल लगे। उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, पर इस जेनजी ने कुछ ही दिनों के अंदर वो सारे जो उनकी इमेज थी उसको सबको खत्म कर दिया। सच में ये जेनजी बहुत खतरनाक है, और आने वाले देश में हमें जेनजी ही चाहिए जो देश को चला पाएंगे। और मैं जेनजी को फिर से एक बार सल्यूट करता हूँ। सारी बातें ठीक है, लेकिन एक विजन भी होना चाहिए, एक रूट मैप होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक शुरुआत है, और मुझे पता है आने वाले दिन के अंदर में एक बड़े काम को देखने जा रहे हैं। अगर एक शुरुआत है, देखो जब हम किसी चीज को करते हैं ना, तो हम धीरे धीरे में समय और वक्त और लोग बहुत कुछ सिखा देते हैं। और ये मोदी सरकार जो ये गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सिखा दिया कि अगली सरकार अब कैसे चुननी है, चाहे कोई भी हो, XYZ। इस सरकार ने बहुत कुछ सिखा दिया लोगों को। मैं अब ये चाहता हूँ कि आने वाली सरकार जो भी हो, जो भी इलेक्शन, लोग सोच समझ के उसको वोट दें, जो देश के हित के लिए, लोगों के लिए काम करे, स्टूडेंट के फेवर में काम। ये मेरा बेटा है, ये भी आज प्रोटेस्ट में आया हुआ है। मेरा बेटा 7 साल का, ही चाहता था कि मैं भी जाऊँ। मैं अभी भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे, मैं कल भी आया था। खबर सुने उसके बाद आया ना? हाँ, उसके बाद मैं आया हूँ, और मैं कल भी आया था यहाँ पे। कल भी मैं यहाँ पे सपोर्ट करने आया था। और सचमुच बहुत कमाल क्या है जनरेशन है, और हम जानते हैं ये लड़ाई रुकेगी नहीं, ये लड़ाई आगे तक जाएगी। क्या नाम है? बहुत खुशी की बात है, स्टूडेंटों के लिए इस्तीफा हुआ है। स्टूडेंट देश का भविष्य है। स्टूडेंट खुशी कर सकता है, स्टूडेंट ही मिसाइलें लॉन्च करता है, स्टूडेंट ही कंपनियों में काम करता है। हमारा देश तरक्की किससे करता है? स्टूडेंट पढ़ाएंगे नहीं तो देश क्या तरक्की करेगा? बहुत अच्छा रहा भाई। स्टूडेंट हमारे देश की पीढ़ी है, रीढ़ की हड्डी। अगर स्टूडेंट के साथ गलत करोगे तो गलत होगा। अगर हम लोग सपोर्ट में जब खड़े नहीं होंगे तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? हम लोग के सपोर्ट की वजह से सभी आए। अगर आज हम लोग एकता नहीं रहते, लोग आज यहाँ पे नहीं आते। तभी तो बोलते हैं हिंदुस्तान एकता, हिंदुस्तान एकता, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सर बहुत बड़ी विक्ट्री है ये पूरे के पूरे यूथ के लिए, इंडिया के। और मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है किसी भी सरकार में, चाहे फिर वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो। आज को बीजेपी है, कल को कोई और होंगे, परसों कोई और होंगे, लेकिन एक चीज कॉमन रहनी चाहिए, यूथ की आवाज हमेशा सुननी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी हमेशा। एग्जैक्टली, डेमोक्रेसी शुड बी मेंटेन एंड वी आर फॉर डेमोक्रेसी, वी आर फॉर गांधीगिरी, वी आर फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट, वी आर एवरीथिंग दैट द नेशन needs right now, and these guys better near us and very soon. क्या कहेंगे? मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा ओपिनियन ये है कि अभी इस्तीफा हुआ है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत खुशी की जीत है, क्योंकि मोदी सरकार के 13 साल में पहली बार ये पीछे हटे हैं और इन्हें मजबूरन जन आंदोलन से अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ी है। लेकिन असलियत में ये इस आंदोलन के लिए भी छोटा स्टेप है, क्योंकि मोदी जी ने रात को 12 बजे आके आश्वासन दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट का। ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट जिसमें 80 लाख केसेस पेंडिंग है, जिसमें अभी सीबीआई के चार्जशीट न दायर करने की वजह से बिहार पुलिस ने जिसको भेजा था, जो मुख्य आरोपी था पेपर लीक का, वो बाइज्जत बरी हो चुका है। ये इनके फास्ट ट्रैक कोर्ट की सच्चाई है। और ये तो इस मुद्दे की बात है, अभी पेट्रोल बाकी है, अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री बाकी है। अगर ये सब आतंकवादी थे जैसा गोदी मीडिया बता रहा था, तो कहां से आ गए? उसके लिए होम मिनिस्ट्री बाकी है। अगर नहीं थे आतंकवादी तो इन बच्चों को, जो ये पीछे ब्राउन वर्दी वाले बैठे हैं, दिखाइए कैमरा थोड़ा पीछे दिखाइए, वहां ये जो खड़े हैं ना पीछे ब्राउन वर्दी के गुर्गे सरकार अमित शाह के, इनकी अकाउंटेबिलिटी बाकी है, इनके न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स बाकी है। दर्शकों, काम की खबर के दर्शकों, अगर आपको न्यूरेमबर्ग ट्रायल नहीं पता है तो नाजी हिस्ट्री के बारे में पढ़िएगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनके पुलिस वालों के साथ क्या हुआ था, इनके साथ वो होना बाकी है। अगर आप चाहें तो मैं दर्शकों को बता भी सकता हूँ, लेकिन 2 मिनट लगेंगे। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में क्या हुआ था कि जब नाजी जर्मनी के पुलिस वाले थे, उनने कहा कि हम तो बस अपना जॉब कर रहे थे, हमें जो आदेश मिले वो कर रहे थे, जो ये लोग भी बोलेंगे। लेकिन कहा गया
कि ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी होती है बियॉन्ड सरकारी अकाउंटेबिलिटी। यू चोज टू किल दोज पीपल, नेम दोज पीपल। डंडों से जो मारा, लाठी से मारा जिसमें कीलें थी, उसकी अकाउंटेबिलिटी इनको लेनी पड़ेगी। उंगली दिखा के बोल रहा हूँ, अगर देख लें तो मेरा शक्ल यहाँ पे है, मैं नहीं डरता इनसे। मैं अभी अभी आया हूँ लखनऊ से, मिस कर दिया मैंने प्रोटेस्ट, लेकिन मेरे आते ही हो गया, कुछ तो कारण है। तो इसीलिए हम ईमानदारी से कहेंगे कि यह शुरुआत है, अभी खुशी हो, लेकिन अभी प्रोटेस्ट तब तक रुकनी नहीं चाहिए जब तक नीट के जो असली लीकर्स हैं उनमें से कुछ को अकाउंटेबल जेल प्रॉपरली होनी शुरू ना हो। एटलीस्ट 10-20 लोग एक्चुअली फास्ट ट्रैक ट्रायल होके जेल के पीछे जाते दिखें। मोदी जी के कहने से हम नहीं मानेंगे। किसान आंदोलन के टाइम भी कहा था कि अकाउंटेबिलिटी लेंगे और चीजें करेंगे। सीए एनआरसी तो जिनको याद है उनको याद है, बोलने की जरूरत नहीं है। लोग हैं जो जेल में पड़े हैं 6-6 साल से, उनके ट्रायल नहीं हुए हैं। अपराधियों को, टेररिस्ट को भी ट्रायल दिए जाते हैं इस देश में। यार मेरा कहना ये बात है कि लास्ट टाइम तो पटना में मतलब हुआ है, बच्चों पे बहुत ज्यादा मतलब एफआईआर जन तक चला है। हाँ, पटना में आंदोलन चला, क्योंकि ये कांग्रेस जनता पार्टी के आह्वान पे ही हुआ था। देश के अलग अलग पार्ट में उस चीज को लेकर जो स्टूडेंट सफर न करे, उस चीज के लिए अभी जो दीप्ति हो गया या फिर जो भी है इनको ऑर्गेनाइजर, बिल्कुल उनके लिए आवाज उठाई जाए। हाँ बिल्कुल उनके लिए आवाज उठाई जाए। और उनके अलावा जो एक भाई थे जो मतलब खाना खा रहे थे, उनके घर में खाना बांटा थे, वो मुस्लिम है भाई, उनके लिए भी प्रॉपर आप आवाज उठाए। हाँ यूपी के थे आप, उनके लिए भी प्रॉपर आवाज उठाइए, क्योंकि क्या है ना कि अदरवाइज लोग डरने लगेंगे। सीधी बात है, आपका ये चीज अच्छी बात है, सबके लिए खुशी की बात है, हम स्टूडेंट के लिए खुशी की बात है ही है। बस आप उस चीज के लिए आवाज उठाइए एंड स्टूडेंट के लिए कि स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो कल को, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, फ्यूचर में किसी भी चीज को लेकर के। बस इतना ही कहना चाहेंगे आप। बाकी शुक्रिया मोदी जी, आपने ऐसा किया है, आप अकाउंटेबल हैं, तो अब हमें एहसास हुआ इस चीज का कि डेमोक्रेसी जिंदा है, डेमोक्रेसी जिंदा है। थैंक यू। क्या कहेंगे भाई, बर्गर सर्गर खा रहे हैं, कहाँ से है? बर्गर खाते हैं। पार्टी का आपसे अपना आप मिठाई खाइए। क्या कहना चाहिए आप, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, ये नेशन अकाउंटेबिलिटी ले रहा है, हजारों बच्चों लाखों बच्चों के फ्यूचर की बात है। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, जैसा मोदी इतना टाइम लग गया करने में, जो चीज हमने करी मोदी को अपनी सरकार में खुद करनी चाहिए थी, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है। इस्तीफा हो गया तो इसे किस तरह से देख रही हैं? अच्छे तरीके से देख रहे हैं, अब ये सरकार अकाउंटेबिलिटी लेना सीखेगी और अच्छे से काम करना सीखेगी, जिसमें समझ आएगा कि मतलब ये आप लोग स्वेच्छा से कर रही है या किसी संस्था से? नहीं, हम खुद से वॉलंटियर कर रहे हैं। हम खुद से वॉलंटियर, हम यहाँ पर एक्चुअली बस प्रोटेक्टेड में आए थे, पर हमने खुद से वॉलंटियर कर रहे हैं। हमारा देश है, हमारा जो सरकार है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रोटेस्ट हुआ और यहाँ पर प्रोटेस्ट की वजह से काफी गंदगी हुई है, पर अब प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। हम काफी खुश हैं कि हम जीत गए फाइनली, बट हमारी भी जिम्मेदारी कि हम सफाई करके जाए, है ना। क्या कहना चाहेंगे आप? ये डिम्पल यादव जी का फोटो, डिम्पल यादव जी ने जो यहाँ पे आके प्रोटेस्ट में अपनी ताकत और जुनून जो दिखाया, उन्होंने सभी बच्चों की जो शिक्षा नीति पर, जो नीट की परीक्षा नीति पर जो जमकर अपनी ताकत को जमकर दिखाया, वो काबिले तारीफ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी में यूपी में केवल कोई बीजेपी की सरकार से लड़ सकते हैं, बाकी किसी की हिम्मत नहीं। और हमारा आगे का जो मुद्दा रहेगा वो ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, भाजपा भगाओ। धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफा दे चुके हैं, सारे जंतर मंतर पर खुशी की लहर है। आप देख ही रहे होंगे, नजारा पीछे को दिखाइए जरा, कितना नजारा, कैसा हंसी खुशी का पल है आज। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बहुत खुशी का माहौल है जंतर मंतर पर। प्रदर्शन सफल है, क्या कहेंगे? जनरेशन जी इज विनर। जिधर चेंज चलता है उधर बदलाव जरूर होता है, ये आज सबने दिखा दिया है। भले ही सफलता देर में मिली है, पर मिली जरूर है। कर दिया जनरेशन जी ने कि जनरेशन जी हार नहीं मानेगी, और चाहे इन्होंने बहुत कड़ी वो रखी थी, पुलिस प्रशासन को भी आगे किया, लेकिन डंडे खाए, लेकिन पुलिस प्रशासन को आगे करने के बाद भी जनरेशन जी ने अपनी हार नहीं मानी, और आज जनरेशन जी इज विनर है। आज तो खुशी का दिन है कि सरकार जो है, हम लोग जो युवा साथी हैं और स्टूडेंट हैं, इसके सामने झुका है सरकार। और इसी तरह जो है, और हमारे छात्रों के साथ जब जब अन्याय हो तो सभी एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ लड़े,
और विपक्ष को हमेशा मजबूत रखे कि ताकि अपनी बातों को रख सके। और हमारे देश में ये समस्या हो रही है, सबसे बड़ी समस्या कि विपक्ष को कमजोर कर रहा है, जिसके रीजन से जो हमारी बातों सरकार तक नहीं पहुंच रहा है। जब विपक्ष को आप मजबूत रखिएगा तभी आपकी बातों को सरकार तक रखी जाएगी। रिजाइन देना चाहिए। इस्तीफा तो एजुकेशन मिनिस्टर का हो ही गया, कैसा क्या लग रहा है, सफल रहा आपका प्रदर्शन? यही है, पुलिस को हमारा साथ देना चाहिए और स्टूडेंट को साथ देना चाहिए और लड़कियों को जो जिन लोगों ने मारा है उन्हें भी अभी जेल में होना चाहिए। अदा करना चाहेंगे सभी स्टूडेंट का, जिन लोगों ने सपोर्ट करी, सबने खाने से पीने से हर चीज से, उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और थैंक्स सबसे पहले अभिजीत दित्य सर को, उन्होंने ये कदम उठाया, लोगों को इकट्ठा करा, सब लोगों को, ताकि सब लोग आज ये दिन देखने को मिला। इसमें युवाओं की जीत है, स्टूडेंट की जीत है।